नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर पर नजर डालेंगे और सबसे पहले बात करेंगे भानु प्रतापपुर की। विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी जानकारी। कांग्रेस चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। 4 नामों का पैनल बनाकर हाईकमान को भेजा गया है। जल्द ही प्रत्याशी के नाम की घोषणा कांग्रेस की तरफ से होगी, ऐसा माना जा रहा है। सावित्री मंडावी का नाम सबसे आगे। पैनल में सावित्री मंडावी, वीरेश ठाकुर, हेमंत ध्रुव का भी नाम शामिल है। उपचुनाव में आदिवासी समाज के प्रत्याशी उतारे जाने पर भी सीएम भूपेश बघेल ने अपनी बात स्पष्ट की है। कहा है कि जब तक नामांकन पूरा नहीं हो जाता तब तक कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन नाम वापस लेने को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है। मोहन मरकाम जी के अध्यक्षता में आज बैठक हुई और नामों पे चर्चा हुई और जो नाम कमेटी ने अनुशंसा की है उसको हाईकमान को भेज दिया गया है और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। जो हाईकमान सील मोहर लगाएंगे वही हमारा कैंडिडेट होगा। और दूसरा, चुनाव संचालन समिति के बारे में भी चर्चा हुई, जिसमें हमारे अब दोनों प्रभारी हैं। एक तरफ मंत्रिमंडल के हमारे प्रभारी अनिला भेड़िया जी हैं, वहाँ के प्रभारी मंत्री, और दूसरा पीयूष कोसरे जी वहाँ संगठन की तरफ से प्रभारी हैं। अब इनको जिम्मेदारी दी गई है वो कमेटी बना ले। एक तो जिला स्तर पे कमेटी बने, ब्लॉक स्तर पे कमेटी बने और प्रदेश के चुनाव संचालन समिति इन दोनों बनाएंगे। की जहां पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। उन्होंने दिलीप सिंह जूदेव के परिजनों से भी मुलाकात की। संघ प्रमुख ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ ही श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण भी उनके हाथों हुआ है। जनजातीय गौरव दिवस समारोह को संबोधित किया। धर्मांतरण शब्द का बगैर उपयोग किए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इशारों में कहा कि हमें अपने 16 संस्कारों और देवी देवताओं को नहीं भूलना है। अब हमको जागने की जरूरत है। अपने देश धर्म के लिए पक्का रहना है। हमारे भोलेपन का लाभ लेकर ठगने वाले लोगों से सावधान रहना है। ठगने वाले बहुत लोग हैं। दिलीप सिंह जूदेव की तरह काम करने की जरूरत है। कि लोगों से भी मुखातिब होते हैं संघ प्रमुख, और अभी जो कार्यक्रम है उसमें भी एक तरह से। और जनजातीय गौरव हमारे गौरव का मूल है। जनजातीय जीवन पद्धति हमारी भारतीय जीवन पद्धति का मूल है। जनजातीय सारे रीति रिवाज हमारे अनेक रीति रिवाजों के मूल है। भारतवर्ष का मूल कृषि और वनों में है। वहां से उपजी हुई यह संस्कृति है। उस संस्कृति की दुनिया को आवश्यकता है। यह भगवान का काम है। भगवान का काम उपस्थित हुआ है। अब हमको जागना है, अपने गौरव का स्मरण करना है, उस गौरव पर पक्का रहना है। अपने देश, धर्म, संस्कृति, समाज, इसका गौरव मन में रखकर उन पर पक्का रखना है, पक्का रहना है। वो अपना मूल है, उससे कटना नहीं है। हमको हमारे भोलेपन का लाभ लेकर ठगने वाले दुनिया में भले ही होंगे, लेकिन हम मजबूत हैं तो क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। भिलाई से बड़ी खबर है। धर्मांतरण के मामले पर सीएम ने पलटवार किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि मोहन भागवत को जानकारी का अभाव है। प्रदेश में सबसे अधिक चर्च भाजपा के शासन में बने। बीजेपी के 15 साल के शासन में सबसे ज्यादा चर्च बने हैं। जानकारी नहीं होने पर डेटा उपलब्ध कराने की बात भी उनकी तरफ से कही गई। भागवत जी कहते हैं तो रमन सिंह से ही वो मांग लेना चाहिए कि उसके कार्यकाल में कितने चर्च बने, और नहीं है तो मैं भिजवा देता हूं कि 15 साल के कार्यकाल में कितने चर्च बने हैं। क्योंकि जब ईसाई होंगे तब चर्च बनेगा, चर्च बनेगा तब ईसाई नहीं होंगे। जब ईसाई होंगे, जब कोई सिख होगा जहां निवास करेगा तब तो गुरुद्वारा बनेगा। तो उसी प्रकार से 15 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्च बने हैं। और मेरी बात की झुठला दे कोई, मैं रिकॉर्ड दे दूंगा।
अभी आपने सुना सीएम भूपेश बघेल को मोहन भागवत के धर्मांतरण को लेकर दिए गए बयान को लेकर उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा धर्मांतरण किस शासनकाल में हुआ, इस बारे में उनको जानकारी लेने की जरूरत है। सबसे ज्यादा 15 साल के शासन में, रमन सिंह के शासन में चर्च बनवाए गए। चलिए, तो और ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी देवव्रत भगत का हम रुख कर लेते हैं। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। देवव्रत, धर्मांतरण का ये मुद्दा, मोहन भागवत की तरफ से जरूर इस शब्द का उपयोग ना किया गया हो, लेकिन सियासत अब इस शब्द से लगातार जारी है। जी, और वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का आरोप बीजेपी लगाती रही है। ये अलग बात है कि कांग्रेस जो है वो दलील ये दे रही है कि बीजेपी के कार्यकाल में प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्च बने हैं। आज मौका था जनजातीय गौरव दिवस का, जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हुए थे और इस दौरान उनका संबोधन भी हुआ। संबोधन के दौरान भले ही उन्होंने धर्मांतरण जैसे शब्द का जिक्र न किया हो, लेकिन उनका इशारा बिल्कुल धर्मांतरण की ही तरफ था, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि भोले भाले जो लोग हैं उनको गलत तरीके से बहका करके लोग उनका लाभ ले रहे हैं, तब ऐसे लोगों से बचना चाहिए। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि 15 संस्कार और देवी देवताओं को जो है उन पर भरोसा करें, उन पर विश्वास करें, उनको माने। तो एक तरह से ये देखा गया कि छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा संभाग है या बस्तर संभाग है, यहां बार बार इस तरह की शिकायतें आती रही है कि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ है, और वो भी एक तरह से आदिवासी समाज में ही एक विशेष धर्म में लोगों ने धर्मांतरण किया है। लिहाजा इस मसले को लेकर के सियासत तो होती रही है, और अब अगला साल चुनावी है। लिहाजा जब संघ प्रमुख का यहां दौरा होता है और खासकर प्रदेश के आदिवासी अंचल में संघ प्रमुख पहुंचते हैं, तब इस तरह के बयान के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे। भले ही सीधे तौर पर हिंदुत्व या धर्मांतरण शब्द का प्रयोग न किया गया हो, लेकिन साफ तौर पर उनका इशारा इसी तरफ था। और इस बात से यह समझा जा सकता है कि बीजेपी और आरएसएस इस वक्त जो है आदिवासी समुदाय, या यूं कहें कि आदिवासी अंचलों पर पूरी तरह फोकस कर रही है, और आने वाले चुनाव में हिंदुत्व के साथ ही साथ धर्मांतरण का भी जो मुद्दा है वो बड़ा हो सकता है। और इस मसले को लेकर के 2023 के चुनाव में बीजेपी जो है वो सरकार पर निशाना साध सकती है, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप जरूर चले हैं, लेकिन संघ प्रमुख के इस बयान ने एक बार फिर से चर्चाओं को गर्म कर दिया है। और आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि इस मसले पर सियासत कब तक चलती है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका देवव्रत इस पूरी चर्चा के लिए। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर तो लगातार सियासत होने ही लगे, साथ ही छत्तीसगढ़ दौरा उनका था, आगे चुनावी साल है, इसको लेकर भी सियासत गर्म है। कांग्रेस संघ पर निशाना साध रही है और फूल डालो राज करो की नीति अपनाने का आरोप लगाया है। फूट डालो राज करो जो नीति लगातार जिसका आरोप बीजेपी की तरफ से भी लगाया जाता रहा, लेकिन इस बार कांग्रेस मुखर होकर सामने आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरएसएस पर निशाना साधा है। मरकाम ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा फूट डालो राज करो का है, और अब जब इलेक्शन आते हैं तो अपने एजेंडे को लेकर उन राज्यों का दौरा भी उनकी तरफ से किया जाता है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। देखिए, मोहन भागवत जी छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत है, बशर्ते यहाँ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास ना करें। छत्तीसगढ़ की धरा हम लोग सब भाईचारा के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का हेडेड एजेंडा होता है फूट डालो राज करो की नीति, उस नीति पर ना चले। माननीय मोहन भागवत जी आने से हमें कोई परहेज नहीं है, मगर वो आते हैं तो हमेशा एक शंकाएं बनी रहती है। जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं उन राज्यों का दौरा करके उनका जो एजेंडा है उस एजेंडे पे काम करते हैं, जबकि आरएसएस हमेशा कहती है हम कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं, हम लोग सांस्कृतिक, हम लोगों का राष्ट्रवाद की ओर हम जाने वाले हैं। मगर हमें लगता है कि जो पीछे से बैकअप आरएसएस करती है वो नहीं होना चाहिए। हम मानिए मोहन भागवत जी। मोहन मरकाम को मालूम नहीं, संघ इस प्रकार की बातें न करता है, न उनके जीवन में है, न जीवन पद्धति में है।
उनको संघ को पहले समझ लेना चाहिए, फिर बात करना चाहिए। संघ, यह कहा जाता है कि संघ हमेशा गैर राजनीतिक संघ है, लेकिन संगठन है, लेकिन बीजेपी से और सियासत से जुड़ाव जब कभी संघ प्रमुख का दौरा होता है। संघ 100% गैर राजनीतिक संगठन है। संघ में कहीं भी राजनीति नहीं होती। संघ समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। समाज को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का। इस संघ को पहले समझना चाहिए और उसके बाद आशंका व्यक्त करना चाहिए। मातृभूमि की सेवा के लिए संघ का जो गठन हुआ है, आज निश्चित रूप से राष्ट्रीय हमारा प्रबल हो रहा है और राष्ट्र एकता के सूत्र में बन रहा है। मोहन मरकाम को समझता है नहीं संघ के बारे में, और उसको समझना चाहिए, उसके बाद बयान देना चाहिए कि संघ क्या है। आगे बढ़ते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है और नेहरू का भारत.com का भी लोकार्पण किया। साइंस कॉलेज परिसर स्थित ऑडिटोरियम में बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने सुघर पढ़वैया योजना का शुभारंभ किया है। उन्होंने बच्चों से कहा है कि खेल और पढ़ाई दोनों ही महत्वपूर्ण है, इसलिए खूब पढ़िए, खूब खेलिए और समय का सदुपयोग करिए, यही मंत्र उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि बच्चे ही सही मायने में भावी राष्ट्र निर्माता हैं। उनका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा बड़े ही ध्यान पूर्वक करनी चाहिए। बचपन में वो सीखते हैं, वो जीवन भर काम आता है। इनका चयन हमारे नायक में भी हुआ है। तत्पश्चात कुंवारी दीपिका ठाकुर, कक्षा 8वीं, बघेरा, राजनांदगांव। इनकी विशेषता है, इन्हें भाड़ा याद है। यही वो समय है जिसमें बच्चे सीखते हैं और जो स्कूल में सीखते हैं, घर में, परिवार के बीच में जो सीखते वही जीवन भर काम आता है। इसलिए जितना आप ज्यादा से ज्यादा सीख लें, जितना ज्यादा ज्ञान हासिल कर लें, वो जीवन भर आपका काम आएगा। मैं बच्चों को केवल इतना कहना चाहता हूं, खूब पढ़ाई करो, खूब खेलो, क्योंकि यदि केवल पढ़ाई करते रहे तो शरीर कमजोर हो जाएगा। केवल खेलते खेलते रह जाएंगे तो पढ़ाई पिछड़ जाएगी। इसलिए दोनों बहुत जरूरी है और आपके पास समय है, उसका सदुपयोग आपको करना है। आगे बढ़ते और करेंगे दुर्ग की ओर। राजीव भवन की आधारशिला आज सीएम भूपेश बघेल ने रखती है। आधारशिला भिलाई के राधिका नगर में रखी गई और यहां पर ही राजीव भवन का निर्माण किया जाएगा। तो खास कार्यक्रम का आयोजन आज भिलाई में आयोजित किया गया, जिसमें राजीव भवन की आधारशिला सीएम भूपेश बघेल ने रखी। तमाम बड़े कार्यकर्ता, साथ ही कई सारे पदाधिकारी कांग्रेस की तरफ से इस आयोजन में आज शिरकत करने पहुंचे। और दर भिलाई में ओलंपिक का समापन समारोह आज रखा गया था। समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। ओलंपिक समापन समारोह में खिलाड़ियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों के हुनर को देखकर सीएम भूपेश बघेल गदगद हो उठे। भिलाई के कुर्सी पार मिनी स्टेडियम में ओलंपिक का समापन समारोह का आयोजन था। विजेता खिलाड़ियों को सीएम भूपेश बघेल सम्मानित करते हुए भी नजर आए। साथ ही भिलाई ओलंपिक में 5000 खिलाड़ी शामिल हुए थे। भिलाई ओलंपिक का आयोजन 7 नवंबर से हुआ था। आकर इस स्थान पे अपनी जीवनी इस स्टेडियम का। आगे बढ़ते हैं धमतरी से अगली बड़ी खबर। व्यापारी ने रुद्री बैराज में छलांग लगाई है। आत्महत्या के इरादे से व्यापारी ने छलांग लगाई। बैराज में पुलिस ने गोताखोर उतारे हैं। लापता व्यापारी की तलाश अब लगातार की जा रही है। मौके पर लोगों की भीड़ जुटी हुई है। तस्वीरें देखिए धमतरी के रुद्री बैराज में एक व्यापारी ने छलांग लगा दी। आत्महत्या का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। आसपास लोगों ने इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंची और अब मामले की तफ्तीश की जा रही है। साथ ही गोताखोरों को भी उतारा गया है, वो भी व्यापारी की तलाश में जुटे हुए। हालांकि क्या वजह रही इसके पीछे, इसका पता पुलिस की तरफ से लगाया जाएगा।
और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है। नशीली दवा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। 1400 इंजेक्शन और 300 टैबलेट इसके हवाले से जब्त की गई हैं। एसीसीयू की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। सकरी थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो बिलासपुर से बड़ी जानकारी। नशीली दवा के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1400 इंजेक्शन और 300 टैबलेट इसके हवाले से जब्त की गई है। और बिलासपुर से ही अगली बड़ी खबर। 52 पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ है। आरक्षक और प्रधान आरक्षक भी बदले गए हैं। एसएसपी पारुल माथुर ने आदेश जारी किया है। बड़ी जानकारी। 52 पुलिसकर्मियों का तबादला। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं। एसएसपी पारुल माथुर ने आदेश जारी किए हैं। आरक्षक और प्रधान आरक्षक बदले गए हैं। तो बिलासपुर से ये खबर सामने आ रही है। 52 पुलिसकर्मियों का तबादला। आरक्षक और प्रधान आरक्षक बदले गए हैं। एसएसपी पारुल माथुर ने आदेश जारी किए हैं। और इधर धमतरी में अंबेडकर वार्ड में शराब दुकान के खिलाफ वार्ड के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। शराब दुकान के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोलते हुए धरना भी दिया। लोगों का आरोप है कि शराब दुकान की वजह से महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की मांग है कि शराब दुकान को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए और इस मामले में जिला प्रशासन का कहना है कि शराब दुकान को नियमों के मुताबिक हटाया जाएगा। यहाँ दारू भट्टी के सामने में पी कर मजमा लगाए रहते हैं, इसलिए बहुत महिलाएं को दुखी है। और हम लोग ये ठाने हैं कि अभी सामने दारू भट्टी का कुछ टेंडर होने वाला है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि धमतरी अंदर में दारू भट्टी ना करे। उसकी पूरी से ही समीक्षा चल रही है, क्योंकि जो शराब दुकान है उसके लिए अचानक कहीं पर भी हम उसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। कहाँ पर किस योग्य में कहाँ पर करना चाहिए, क्या है, उसके एक नियम कानून बने हुए हैं। उसके अनुसार उसकी समीक्षा करके मैंने पहले ही आबकारी वालों को बता रखा है और उसमें उचित कार्रवाई जल्दी करेंगे। और इधर दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ की संस्कृति देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग छत्तीसगढ़ पवेलियन में पहुंच रहे हैं। लोकल फॉर वोकल की थीम पर छत्तीसगढ़ का पवेलियन तैयार किया गया है और हस्तकला के साथ गौठान योजना, नरवा करवा योजना को भी दर्शाया गया है। हस्तकला में गोदान, बस्तर के पीतल पर हस्तशिल्प, सिल्क साड़ियों पर आदिवासी कला के नमूने भी दिखाए गए हैं। इसके अलावा वनोपज उत्पाद को प्रमुखता से यहाँ पर दर्शाया गया है। राष्ट्रीय व्यापार मेले का आगाज हो चुका है और इस वक्त मैं यहाँ छत्तीसगढ़ पवेलियन के बाहर हूँ। गेट के एंट्रेंस पर ही गोदना आर्ट, जो वहाँ की एक अलग तरह का कपड़े के ऊपर काम किया जाता है, हाथ से कलाकारी है, कपड़े से इस पे चित्र बनाए जाते हैं। साड़ियों पर आप ये देख सकते हैं, ये आपको मिलती है जैसे ही आप एंटर होते हैं। और यहाँ पर गोदना आर्ट के बारे में बहुत विस्तार से समझाया भी गया है और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर गोदना आर्ट का जो काम है, जो कलाकार हैं वो लोग आए हैं। ये सरगुजा की अपनी एक अलग कला है, जिसका यहाँ दिल्ली के प्रगति मैदान में और छत्तीसगढ़ भवन के बिल्कुल प्रवेश पर ही आपको रूबरू कराया जा रहा है इस कला से। और गोधान योजना जो मुख्यमंत्री की है, उससे रूबरू होते हैं कि कैसे जो रोजगार उनके पास रहते हैं, जैसे ये पशु हैं, ये खेत है, तो इसका कैसे वो इस्तेमाल कर कर अपनी जीवन को पोषण कर सकते हैं, वो इसके बारे में दिखाया गया हो। ये छत्तीसगढ़ की जो पीतल की जो कला है उसको दिखाया गया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं बस्तर से की कला है। ये जो उत्पाद है पीतल से बनी हुई, वो यहाँ पर रखी हुई है। तो छत्तीसगढ़ का विकास कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, कैसे वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में सरकार कैसे काम कर रही है, हेल्पलाइन के क्या क्या नंबर हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको डिस्प्ले में आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की पूरी आपको संस्कृति, वहाँ के वनोपज, उसके ज़रिए जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। और आप अब ये सबरी एम्पोरियम में है, इसके में आप आते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये बस्तर आर्ट जो है छत्तीसगढ़ की जो ये कला है, उसके नमूने
पेश करते हैं। और अगर कुल मिला के कहा जाए कि वोकल फॉर लोकल, उसी थीम पर यहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों की जो परंपरा है, संस्कृति है, उसको पूरी दुनिया के सामने और ख़ासकर देश के सामने इस व्यापार मेले के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार ने रखने का प्रयास किया है। कैमरामैन नरेश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और अब बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।